शुभ आरंभ होगा। तो बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी दिल्ली से हम आपको बता रहे हैं, जहां पर ई रिक्शा चालकों के लिए नई पॉलिसी का ऐलान किया गया है। परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज सिंह का इसको लेकर के बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली सरकार नई पॉलिसी लेकर के आ रही है। 15 मई को रजिस्ट्रेशन पोर्टल का शुभारंभ किया जाएगा। तो दिल्ली से बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, बड़ी अपडेट बता रहे हैं। ई रिक्शा चालकों के लिए नई पॉलिसी का ऐलान किया गया है और इस पर परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज सिंह का बड़ा बयान भी सामने आया है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी तान्या चुग हमारे साथ कनेक्ट करिए, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। तान्या, फिलहाल क्या ये नई पॉलिसी है, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर के? जी देखिए, लगातार हम देखते आ रहे हैं कि राजधानी में जो इलेक्ट्रिक रिक्शा, जो ई रिक्शा चलते हैं, उनकी संख्या काफी बढ़ गई है। सड़कों पे लगातार हम देखते हैं ट्रैफिक लग रहा है, जाम लग रहा है। तो उसके बाद और पिछले कुछ दिन लगातार इन लोगों की तरफ से कुछ प्रोटेस्ट भी किए गए थे। तो जिसके बाद अभी जो जानकारी मिल पा रही है कि सरकार ने ये निर्णय लिया है कि एक नई ई रिक्शा के लिए पॉलिसी लाई जाएगी, तो जिसमें जो चलाते हैं, जो ड्राइवर हैं ई रिक्शा, सिर्फ उनके नाम पे ही एक ई रिक्शा रजिस्टर होगा। जो लोग बल्क में रजिस्टर करा के औरों को चलाने के लिए दे देते हैं, अब वैसा नहीं होगा। एक आधार कार्ड पे, एक लाइसेंस पे एक ही ई रिक्शा को रजिस्टर किया जाएगा और जो ड्राइवर है अब से उसी के नाम पे रजिस्टर होगा। और बिना रजिस्ट्रेशन वाले जो ई रिक्शा है उनको अब से दिल्ली में बैन कर दिया जाएगा। फिलहाल इसके रजिस्ट्रेशन के लिए 15 मई को सरकार जो है नया पोर्टल का शुभारंभ कर सकती है। तो वहां से जो है ऑनलाइन पे जाके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करके इसके लिए ई रिक्शा को रजिस्टर कर पाएंगे और जिसके नाम पे ई रिक्शा रजिस्टर होगा सिर्फ वो ही चला पाएंगे। उसके अलावा जो पुराने ई रिक्शा चल रहे हैं, जिनकी कंडीशन ठीक नहीं है, जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, लाइसेंस नहीं है, जो रजिस्टर्ड नहीं है, उन सब पे रोक लगा दी जाएगी। जी तान्या, की नई पॉलिसी का ऐलान तो किया गया है, लेकिन इससे जो ई रिक्शा चालक है उनको कितना फायदा होगा और कितना नुकसान होगा अगर हम देखें तो इस पॉलिसी के हिसाब से? जी देखिए, पहले दिल्ली में क्या होता आ रहा है, एक ही आदमी है, वो कई सारे 15, 20, 30 ई रिक्शा अपने नाम पे निकलवा के अलग अलग लोगों को बांट देते हैं। तो इससे जो ड्राइवर है उनको कुछ खास प्रॉफिट नहीं होता। तो अब सरकार का ये कहना है कि ऐसा बल्क रजिस्ट्रेशन हम नहीं होने देंगे। एक आईडी प्रूफ पे एक ही रिक्शा को रजिस्टर किया जाएगा ताकि जो ड्राइवर है, जो चला रहा है, वो पूरी इनकम उसको ही मिलेगी, उसका फायदा होगा। तो ऐसे जो इसमें भी जो जमाखोरी या कुछ इस तरीके से चीजें आती है, जो बल्क रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, उन सब चीजों पर रोक लगेगी। और बहुत इलाकों में ऐसी भी कंप्लेंट सामने आ रही हैं कि उनके पास लाइसेंस नहीं है पर वो ई रिक्शा चला रहे हैं और कई बार एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं क्योंकि काफी ट्रैफिक भी लगता है इनकी वजह से। तो इन सब समस्याओं के समाधान के लिए जो है सरकार इस तरीके का निर्णय ले रही है कि अब से एक ही आईडी प्रूफ पे एक ही ई रिक्शा को रजिस्टर किया जाएगा। तान्या, अब पहले ऐसा होता था कि पहले एक ही व्यक्ति 20 या 30 ई रिक्शा अपने नाम पर करवा लेता था, लेकिन जो पहले के लोग हैं, एक व्यक्ति के नाम पर अगर 20-30 ई रिक्शा है तो अब उस व्यक्ति पर क्या आगे क्या कार्रवाई होगी, इसको लेकर के कुछ अपडेट है आपके पास? जी देखिए, अब जो है वो रजिस्ट्रेशन दोबारा किया जाएगा, पूरे डॉक्यूमेंट दिए जाएंगे। अब उनके पास जो वो रजिस्ट्रेशन है, उनके पास पुराने अपने ई रिक्शा है, अब जो उसका चालक है उसके नाम ही रजिस्टर होगा, तभी वो ई रिक्शा चल पाएगा। अब जिनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे, आने वाले दिनों में इन सारे ई रिक्शा को दिल्ली में बैन कर दिया जाएगा। यानी कि तान्या, आने वाले दिनों में जो ई रिक्शा चालक हैं उनको सीधे तौर पर, जो दिल्ली में चलाते हैं ई रिक्शा, उनको सीधे तौर पर फायदा मिलेगा। यानी कि अगर वो ई रिक्शा चलाते हैं तो जो भी कमाई है वो उनकी अपनी होगी। जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि पहले क्या होता था, जिसका ई रिक्शा है वो प्रॉफिट उनको भी जाता था और जो ड्राइवर है उसको दिन के शायद 200, 300, 400 रुपए ही आते होंगे। पर अब जिसका ई रिक्शा है वो खुद ही चलाएगा। जब उनके नाम पे वो प्रॉपर्टी होगी, उनका लाइसेंस भी चेक होगा, तो इससे जो है उनकी इनकम बढ़ेगी, उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो इसके एक्सीडेंट के किस्से हैं, मामले आज सामने आते हैं, वो भी कम हो जाएंगे क्योंकि अब जो रिक्शा चला रहा है उसकी खुद की ही जिम्मेदारी होगी। ऐसे जब मल्टीपल लोगों पे नाम होता है, कोई अपने ऊपर जिम्मेदारी भी नहीं लेता था, पर अब इससे उम्मीद है कि बहुत हद तक काफी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ठीक है तान्या, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।